तो अगर भारत में कोई घर या प्रॉपर्टी है तो ये बातचीत खास आपके लिए है। अक्सर ये जो प्रॉपर्टी पर टैक्स का हिसाब किताब है ना, ये एक सिरदर्द बन जाता है। सही कहा ना? खैर, आज इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि प्रॉपर्टी इनकम आखिर है क्या, फिर ये कितने तरह की होती है, मतलब किराए पर दी है, खुद रहते हैं या खाली है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से डिडक्शंस यानी कटौतियां मिलती हैं, और हाँ, आखिर में ओनर्स के लिए कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को ऐसी इनकम पर टैक्स देना पड़े जो उसे कभी मिली ही नहीं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा होता है। इसी को कहते हैं डीम्ड इनकम। और घबराइए नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसी को समझते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। आखिर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या? देखिए, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले ना 2 बेसिक, कह सकते हैं गोल्डन रूल्स हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। यही इस पूरे टैक्स का बेस है। तो देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज का सीधा सा मतलब है किसी भी बिल्डिंग, चाहे वो घर हो या दुकान, और उससे जुड़ी जमीन, जैसे कि कोई बगीचा या पैकिंग स्पेस, उससे होने वाली टैक्सेबल इनकम। बस 2 शर्तें हैं। पहली, वहां एक बिल्डिंग होनी चाहिए, और दूसरी, टैक्स देने वाला ही उसका कानूनी मालिक होना चाहिए। सिंपल। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, और ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है, अपनी प्रॉपर्टी को सही कैटेगरी में रखना। क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी बात से टैक्स के सारे नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। मोटे तौर पर 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसे हम शॉर्ट में एसओपी कहेंगे। ये वो घर है जिसमें मालिक खुद रहता है। और दूसरी है लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी एलओपी, जिसे किराए पर दिया गया है। और जैसा मैंने कहा, दोनों के लिए रूल्स बिल्कुल अलग हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है, आप अपनी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी एसओपी क्लेम कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इन 2 घरों के नोशनल रेंट यानी माने हुए किराए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सच में एक जबरदस्त टैक्स सेविंग है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 2 से ज्यादा घर हों तो बस यहीं पर पिक्चर में आता है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी यानी डीएलओपी। तीसरा, चौथा या कोई भी एक्स्ट्रा घर, उसे डीएलओपी मान लिया जाएगा। याद है, शुरू में हमने उस इनकम की बात की थी जो मिली ही नहीं। बस ये वही कॉन्सेप्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानकर चलेगा कि आपका वो घर किराए पर उठा हुआ है और उसके पोटेंशियल रेंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो इस पूरे कैलकुलेशन का सबसे अहम हिस्सा है, रेंटल इनकम का फॉर्मूला। आप इसे एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। और हाँ, ये फॉर्मूला किराए पर दी गई प्रॉपर्टी एलओपी और मान ली गई किराए की प्रॉपर्टी डीएलओपी दोनों पर लागू होता है। टैक्सेबल इनकम निकालने के सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम पता करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी। स्टेप 2, इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स घटाकर निकालेंगे नेट एनुअल वैल्यू यानी एनएवी। और स्टेप 3, इस एनएवी पर कुछ डिडक्शंस लगाकर हमें मिल जाएगी हमारी फाइनल टैक्सेबल इनकम। चलिए अब एक एक स्टेप को डिटेल में देखते हैं। तो हमारी रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट है ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी। और जीएवी निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज पता करनी होगी, एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट निकालना एक छोटा सा कंपैरिजन गेम है, बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 वैल्यूज को आमने सामने रखते हैं। एक है म्यूनिसिपल वैल्यू, मतलब जो वैल्यू नगर पालिका के रिकॉर्ड्स में है, और दूसरा है फेयर रेंट, मतलब उस एरिया में वैसी ही प्रॉपर्टी का क्या किराया चल रहा है। अब इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा होगी हम उसे ले लेंगे। ठीक है, तो जो हायर वैल्यू हमें मिली, अब उसकी तुलना हम करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। ये वो रेंट है जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से तय होता है, और इस बार हमें इन दोनों में से जो कम वाली वैल्यू है उसे चुनना है। और बस हो गया। इन 2 सिंपल कंपैरिजन के बाद जो फाइनल फिगर हमारे हाथ में आया, वही है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। अब जीएवी निकालने का फाइनल स्टेप, जो एक्सपेक्टेड रेंट हमने अभी निकाला उसकी तुलना हम करेंगे एक्चुअल रेंट से, यानी जो किराया हमें सच में मिला है। इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, बस वही बन जाएगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू या जीएवी। ऑलराइट, जीएवी निकालना आ गया। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, डिडक्शंस को समझना।
सच कहूं तो ये सबका फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं पर आप लीगली अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली 3 बड़े डिडक्शंस मिलते हैं। पहला तो है म्यूनिसिपल टैक्स, लेकिन शर्त यह है कि इसका पेमेंट मालिक ने खुद किया हो और उसी साल किया हो। दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तो समझ लीजिए एक फिक्स्ड डिस्काउंट है, जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू यानी NAV है उसका सीधा 30%, कोई बिल कोई प्रूफ नहीं चाहिए। और तीसरा और सबसे कॉमन, होम लोन पर दिया गया इंटरेस्ट। अब होम लोन के इंटरेस्ट डिडक्शंस को जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट्स हैं। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब SOP, तो घर खरीदने या बनाने के लोन पर आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। और अगर लोन रिपेयर के लिए है तो लिमिट 30,000 है। लेकिन, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉपर्टी किराए पर है यानी LOP या DLOP, तो इंटरेस्ट डिडक्शन पर कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, जितना भी इंटरेस्ट दिया है वो पूरा का पूरा क्लेम किया जा सकता है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन 5 पर, ओनर्स के लिए कुछ स्पेशल रूल्स। इसमें हम कुछ खास व्हाट इफ सिनेरियोज को कवर करेंगे जो अक्सर प्रॉपर्टी ओनर्स के सामने आते हैं। एक कॉमन सवाल होता है, मान लीजिए घर बन रहा है और लोन पर इंटरेस्ट जा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान दिए गए इंटरेस्ट का क्या होगा? तो अच्छी खबर ये है कि ये पैसा वेस्ट नहीं होता। जितना भी इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में इकट्ठा हुआ है, उसे कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद अगले 5 सालों तक 5 बराबर हिस्सों में क्लेम किया जा सकता है। और अगर प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है, मतलब एक से ज्यादा मालिक है, तो तब रूल सिंपल है। पहले पूरी प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट होती है और फिर उसे ओनर्स के हिसाब से बांट दिया जाता है। पर यहाँ एक जबरदस्त टैक्स बेनिफिट छुपा है। अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो होम लोन इंटरेस्ट की जो 2 लाख की लिमिट है वो हर को ओनर को अलग अलग मिलती है। मतलब 2 ओनर हैं तो टोटल 4 लाख तक का डिडक्शन हो सकता है। तो अब जब ये सारे नियम सामने हैं तो एक सवाल सोचने वाला है, क्या किसी का भी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो टैक्स बचाने के हिसाब से सही तरह से स्ट्रक्चर्ड है? उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से आपको अपनी टैक्स प्लानिंग को और बेहतर बनाने में जरूर मदद मिलेगी।